और उसके बाद जो है उसके घर में फ़ोन किया जाता है, लेकिन फ़ोन जो है उसकी पत्नी रिसीव नहीं करती है। तो पता चलता है कि वहाँ पे भी, जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। क्राइम की कहानियाँ आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहती हूँ कि दोस्तों पूरी कहानी को सुनना, जिससे आपको पूरी कहानी का पता चले कि आखिर कहानी है क्या, क्योंकि लास्ट तक सुनोगे तभी पता चल पाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है वो अब्द विहार योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत एक कपल रहता था, जिसका नाम, हस्बैंड का नाम जो है वो नितिन मिश्रा है, जिनकी उम्र जो है वो 30 साल है, और पत्नी उनकी आयुषी मिश्रा है, जो उनकी उम्र जो है वो 28 साल है। नितिन जो है वो एक कंपनी में काम करता था। आयुषी जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का काम करती थी। 1 साल पहले ही दोनों की जो है वो शादी हुई थी। 1 साल पहले शादी होती है दोनों की, और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी भी आगे बढ़ती जाती है, समय भी आगे बढ़ता चलता जाता है। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज स्थित सुशांत गोल्फ सिटी के अब्द विहार योजना में जो है ये लोग रहते थे, और नितिन जो था वो सीतापुर का रहने वाला था। अब दोनों की जिंदगी चली हुई थी अच्छी खासी। प्राइवेट जो नौकरियां थी दोनों की, लेकिन अच्छी नौकरियां थी। इन दोनों की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन इन दोनों के रोज आए दिन झगड़े हुआ करते थे। झगड़े किस वजह से थे इन लोगों के, कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो इनके झगड़े चला करते थे। हर चीज़ के ऊपर जो है वो इनका झगड़ा होता रहता था। हर चीज़ के ऊपर जो है छोटी छोटी बात को लेकर के इनका झगड़ा चला रहता था, और आए दिन इनके घर में झगड़े होते थे। पड़ोसी जो है वो सुनते रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि सोमवार को, आज जो है वो, बता दे दोस्तों कि आज जो है वो बुधवार है, और सोमवार को क्या होता है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। बहुत ज़्यादा इनके घर में, सॉरी, आज मंगलवार है, पिछले ही दिन की ये बात है। आज जो है, आज 18 जून 2024 है। ये बात जो है ये है 17 जून 2024 की, सोमवार का दिन था, और शाम के जो है वो 4 बज रहे थे। इन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि पड़ोसियों को तक भी आवाज़ चली गई। और क्या हुआ कि इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद जो पति है नितिन मिश्रा, वो घर से बाहर चले गए, और घर से बाहर जब वो चले गए तो उन्होंने वहाँ पे चलती हुई ट्रेन के आगे कूद दिए। कूद करके अपनी जान देने का प्रयास किया, लेकिन जान जो है वो उनकी ट्रेन के आगे बचा ली गई। जैसे ही पुलिस ने इस चीज़ को देखा, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और उसकी जान को बचा दिया गया, और ट्रामा 2 में उसको भर्ती करा दिया गया, जहाँ पे उसकी जो है वो जान खतरे से बाहर है अभी। अब क्या होता है कि उसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि नितिन मिश्रा ने जो है वो अपनी जान को देने की कोशिश की है, तो पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने लगी कि आखिर कारण क्या है, किस वजह से जो है वो नितिन मिश्रा ने अपनी जान को देने का प्रयास किया है, आखिर क्या कारण रहा होगा। तो पुलिस जो है वो उसके घर, उसके फ़ोन से जो है वो पता करती है कि कहाँ का रहने वाला, उसका नंबर वहाँ पे पता किया जाता है नंबर का, तो उसके घर में फ़ोन किया जाता है। लेकिन जो पत्नी है आयुषी मिश्रा, जिनकी उम्र 28 साल है, वो फ़ोन रिसीव नहीं करती है। जब वो फ़ोन रिसीव नहीं करती है तो पुलिस को कुछ शक होता है, और पुलिस जो है वो उसके घर पहुंच जाती है जा करके। और जब पुलिस वहाँ पे पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है, तो आयुषी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खोलती है तो
पुलिस को जो है वो उसके ऊपर शक पड़ जाता है। पुलिस को जो है वो उसके ऊपर शक पड़ जाता है और पुलिस जो है वो दरवाज़ा तोड़ देती है। जैसे ही पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है तो क्या देखती है कि सबकी होश उड़ जाते हैं। आयुषी की बॉडी जो है वो डेड बॉडी फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी, लहूलुहान थी। और एक कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। प्रेशर कुकर के ऊपर जो है वो खून के धब्बे, खून के दाग लगे हुए थे। और फिर क्या होता है कि एकदम पुलिस जैसे ही उस हालातों को देखती है, पुलिस जो है वो आयुषी मिश्रा को एकदम वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। हॉस्पिटल में ले जाकर के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब आयुषी मिश्रा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। और जो पुलिस को जो प्रेशर कुकर वहाँ से बरामद हुआ तो पुलिस ने जो है वो कुकर भी वहाँ से ले गई। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने बताया कि उनके सिर पे जो है वो एक बहुत भारी चीज़ से हमला किया हुआ है और जिससे जो उनका सर फट गया था और खून ही खून बिखर रहा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब जो प्रेशर कुकर होता है उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि प्रेशर कुकर से मार करके उसके पति ने जो है वो उसके ऊपर हमला किया और जो है वो पत्नी को पहले मार दिया गया। और पत्नी को मारने के बाद जो पत्नी भी लगती रही और रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गई और उसकी वहीं पे जो है वो जान निकल गई। और उसके बाद पति जो है वो पति नितिन मिश्रा ने जो है वो अपने आप को मारने की कोशिश की। ट्रेन के आगे कूद कर जो है वो खुद को मारने की कोशिश की, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा उसको चोट आई। लेकिन गनीमत सबसे ये रही कि जो नितिन मिश्रा थे उनको जो है वो बचा लिया गया, लेकिन जो उनकी पत्नी थी आयुषी मिश्रा, उसको पुलिस जो है बचा नहीं पाई, क्योंकि जब तक पुलिस वहाँ पे पहुँची थी वो बहुत देर हो चुकी थी और वो ये दुनिया छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब क्या था कि पुलिस ने जो है वो उसकी बॉडी को ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और उसके बाद जो है वो नितिन मिश्रा के घर जो है उनके माता पिता को इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया। आयुषी मिश्रा के घर भी जो है वो सूचित किया गया। अब परिजन जो है वो वहाँ पे आते हैं और उन परिजन बताते हैं कि 1 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों की शादी हुई थी, जो आयुषी मिश्रा के पिता बताते हैं। और उन्होंने जो है वो आरोप लगाया कि नितिन मिश्रा ने उनकी बेटी को जो है वो जान से मार डाला। अब आयुषी मिश्रा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है कि उनकी बेटी जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का काम करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होता था उनकी बेटी ने उनको कभी भी नहीं बताया। उनके परिजन का बिलख बिलख के बुरा हाल है। और उधर नितिन मिश्रा के परिजनों को भी बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर इन दोनों का जो है वो क्या झगड़ा हुआ है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो है वो इतना बड़ा हादसा हो गया। अब उसका जो है हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन जैसे वो ठीक होगा पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेगी और जेल में डाल देगी। पुलिस जो है वो वहाँ पे उसका पहरा भी दे रही है हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये बहुत बड़े हादसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं। अगर इन दोनों की आपस की कोई लड़ाई थी तो नितिन मिश्रा को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था कि आयुषी मिश्रा को जो है वो जान से मार डाला। एक कुकर उठा करके इंसान को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जो है वो आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो वो सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं आराम से, लेकिन एक दूसरे को मारने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो जीवन बहुत अनमोल है। बड़ी मुश्किल से हमें ज़िंदगी मिली हुई है, भगवान ने हमें दी हुई है, तो हमें इसे इस तरीके से गलत नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ। बेचारी आयुषी मिश्रा को तो बताने का भी मौका नहीं मिला कि उसके साथ आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सच्ची जागरूक करना है। और अगर मेरी कहानी सुनाते हुए कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोगों से मैं दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। कल की वीडियो में दोस्तों आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।